मंडी नगर परिषद के प्रस्ताव को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मंडी नगर परिषद को मंडी नगर निगम बनाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है, जिसके चलते मंडी शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मंडी नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। वहीं आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम का दर्जा मिलने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ विकास के नए अवसर पैदा होंगे। मेरा पंचायत बाड़ी गमाणु पंचायत है, बिल्कुल शहर से सटी हुई है और हमें तो इसमें पहले भी टाउन प्लानिंग में तो पहले भी हमारा इसमें पड़ता है, तो इसमें हमें तो कोई मतलब ज़्यादा इसमें ये नहीं होगा। हम तो ये चाहेंगे जब निगम बनेगा इसके हमारा उधर विकास ज़्यादा होगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम भी होती है मगर इसका समाधान भी होते रहते हैं। जब फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो हमें इसमें कोई ये नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग इसमें राजनीतिकरण भी कर रहे हैं मगर मैं उनको ये बोल देना चाहता हूँ इसमें जो है एक ऐसा सराहनीय कार्य है हो रहा है, तो इसको प्लीज़ आगे तक बढ़ाएं और सहयोग दें। कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो इसको विरोध कर रहे हैं उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों तक या तो ये मैसेज गलत पहुंच रहा है कि इसके होने से ये नुकसान होगा और इसके होने से ये फायदे उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रामीण की जनताओं को आगे अपने जो भी उनके अधिकारी बना है उनसे बात करनी चाहिए। इससे उनको बहुत सारा फायदा मिलने वाले हैं। सरकार का ये उद्देश्य ये नहीं है कि गांव को इससे अलग करना है, शहर को उससे जोड़ना है, लेकिन ये बहुत अच्छा निर्णय है। गांव वालों को इसका सम्मान करना चाहिए। मैं यही सबसे ये कहूँगा कि इस बात को समझो और ये समझने की बात। तो नगर निगम जो है अपने मंडी डिस्ट्रिक्ट में और कोटल में जो है नहीं, ये तो इसका आगे प्रभाव ऐसा है भी जो डेवलपमेंट होगी इसमें सफाई का, सड़कों का, लाइटों का, इसमें बस ज़्यादा आएगा और इसमें डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। गांव में भी जैसे शहर में जो फैसिलिटी है वो गांव में भी होगी। अब जो पंचायत है, पंचायतों में सड़कें हैं, लाइटें हैं, तो उसका जो इतना प्रावधान नहीं है जितना हमारे शहरों में है। तो शहरों में नगर निगम से तो है मतलब काफ़ी डेवलपमेंट होगी। कांगड़ा जिला के रहन की 76 पंचायत में लगातार 15 सालों से उप प्रधान जीतने के बावजूद भी अपने लिए सरकारी सुविधा का फायदा नहीं उठाया। इसी बात के चलते पंचायत प्रधान और गांव वासियों ने बीमारी से जूझ रहे मौजूदा उप प्रधान जोगिंदर पाल के लिए प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक जोगिंदर पाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से 2012 में कर्ज लिया था। जोगिंदर पाल का दुर्भाग्य रहा कि 2013 में वह बीमारी का शिकार हो गया। बीमारी ऐसी लगी कि वह बैंक का कर्जा चुकाने में असमर्थ होता चला गया। पंचायत उप प्रधान जोगिंदर पाल का दुर्भाग्य है कि 2013 में वह बीमार हो गया। बीमारी ऐसी लगी कि वह बैंक का कर्जा चुकाने में असमर्थ होता चला गया। जोगिंदर पाल के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी है और वह एक कच्चे मकान में रहता है। जोगिंदर पाल की ईमानदारी कुछ ऐसी है कि पंचायत में हर बार जीतने के बावजूद भी कभी खुद के लिए किसी सरकारी सुविधाओं का लालच नहीं किया। जोगिंदर ने हमेशा दूसरों की भलाई करना अपना कर्तव्य समझा। वहीं 76 पंचायत की प्रधान सलोचना देवी ने कहा कि जोगिंदर पाल पिछले 15 सालों से पंचायत चुनावों में लगातार जीतता आ रहा है और हमेशा गांव की भलाई के कार्य कर रहा है, मगर बीमारी के चलते जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से कर्ज लिया था उसे चुका नहीं पा रहा है। आज उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वह आईसीयू में भर्ती है और रिश्तेदारों और गांव की मदद से इलाज करवा रहा है। मेरी पंचायत का जो उप प्रधान है ना जोगिंदर सिंह, उसको बीमारी की वजह आज 2 साल हो गए हैं उसको, तो उसने लड़की की शादी पर 3 लाख लोन लिया था। बीमारी की वजह से वो अभी तक उसको भर नहीं सका। सरकार के आगे हमारी ये विनती है, अरदास है कि इस वक्त वो बिल्कुल बीमारी की वजह से ये हो गया, उसका ये कर्ज लोन माफ होना चाहिए। गाँव वासी नीरज शर्मा ने कहा कि आज जोगिंदर पाल बीमारी के चलते आईसीयू में भर्ती है और उसके परिवार की आर्थिक हालत भी खस्ता है। 15 सालों से लगातार पंचायत में जीतने के बावजूद भी, खुद कई सरकारी सुविधाएं होने के बावजूद भी खुद का घर पक्का नहीं बन पा पाया है।
हमारी सरकार और प्रशासन से अपील है कि ऐसे ईमानदार और दूसरों की सेवा में हमेशा से तत्पर रहने वाले शख्स की मदद करें और उसकी आज की स्थिति को देखते हुए उसका बैंक का कर्जा माफ किया जाए। 2013 में इनको किडनी की समस्या शुरू हो गई थी और लगातार हॉस्पिटलों के चक्कर काटते जा रहे हैं और आज भी अगर अब हम बात करते हैं तो वो आईसीयू में एडमिट हैं हॉस्पिटल में, किसी निजी अस्पताल में। और हो क्या रहा है कि वो जो लोन लिया था वो अब डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, और एक भी किस्त वो दे नहीं पाए हैं और उनके घर की हालात जो हैं बड़े ख़राब चले हुए हैं और उनके घर की कोई परमानेंट इनकम सोर्सेस नहीं है। तो अब हमारी ये रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और जो प्रधान का जो लोन है वो किसी ना किसी तरह माफ़ करवाया जाए। जोगिंदर पाल के बेटे मोरिश ने सरकार और प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि वे मेहनत मजदूरी कर परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, अतः पिता द्वारा लिया गया कर्जा भरने में वे असमर्थ हैं। सरकार व प्रशासन पिता की कर्ज को माफ करें। 2013 से पे बीमार हैं, उनके इलाज करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब कि शादी के लिए उन्होंने अपनी लड़की के लिए शादी के लिए लोन लिया था, जिसमें 2012 में उन्होंने लोन लिया था, पर लेने में सक्षम रह गए, वो बीमार पड़ गए और उधर से उनके इलाज चल रहा है, वह लोन नहीं दे पा रहे हैं। तो बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं। पुलिस रिक्वेस्ट है कि हमारा लोन सरकार से माफ है कि हमारा लोन माफ किया जाए। प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सरकार का आधे से भी ज्यादा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी जिला भर में विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं ठप पड़ी हैं, तो नित्य नए भ्रष्टाचार के मामले सामने आने से सरकार की साख पर भी बट्टा लगा है। यह आरोप नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जसूर में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाए। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 के संकट काल में भारी तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार लोगों को राहत और मूलभूत सुविधाएं देने के बजाय हर चीज के दाम बढ़ाकर महंगाई की आग में झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन के नेतृत्व में शीघ्र ही जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष उजागर करने का अभियान छेड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में नूरपुर के विकास जो पिछड़ रहा है नूरपुर, उसमें जो एक सत महाजन जी ने नूरपुर को विकास की गति दी थी, उसको अजय महाजन जी ने जारी रखा था। एक सपना देखा था स्वर्गीय श्री सत महाजन जी ने नूरपुर को बुलंदियों पर लाने का। आज नूरपुर जो हो काफ़ी पिछड़ गया है। कई मोहम्मद हुकूमत की यहाँ पे घोषणाएं होती हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट जो होता नहीं है। बेरोजगारी की देखो, आज अर्थव्यवस्था देखो, आज हर तरफ से जो हो हाहाकार मची हुई है। तो मेरी सबसे ये निवेदन है, हम लोगों में के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे कि आप गलती ना करें। हिमाचल में जो जयराम सरकार बनी हुई है, जब से सरकार बनी हुई है बेरोजगारी बढ़ रही है, किसी को काम नहीं है। किसी ऑफिस में जाओ तो कोई भी अपनी चेयर पे नहीं बैठा हुआ है, करप्शन जोरों पे है। अगर कोई काम करवाना कोई है तो पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें जो जिम्मेवारी दी है हम इसको पूरी ईमानदारी निष्ठा से निभाएंगे कि लोगों के बीच में जाएंगे, कांग्रेस के जो हमारी नीति है उनको समझाएंगे। अजय महाजन जी के मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जब से उन्होंने जो कमान संभाली है, उन्होंने पूरा जो सीनियर लीडर हमारे जो बड़े बड़े थे उन्होंने एक मंच पर इकट्ठे करने के लिए, इसके लिए मैं अजय महाजन को बधाई देना चाहूँगा कि एक मंच पर उन्होंने सभी जो सीनियर लीडर हमारे थे वो इकट्ठे किए। तो आने वाले समय 2022 में ऐसे ही वो इकट्ठे होकर इस भाजपा भ्रष्ट सरकार को बुलाएंगे। और नूरपुर में खास तौर पर हम योगी अभी पहले जो है MLA से इलेक्शन होता है, मंत्री से इलेक्शन है, उसे हराने में थोड़ा मजा ही अलग होगा, क्योंकि वो लोगों से मिल नहीं रहे हैं, लोगों का विकास हो नहीं रहा। और ये जो टीम बनी है, ये टीम लोगों के बीच में जाएगी और जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं उनको हम उजागर करेंगे। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं।
कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।